This video is sponsored by Unacademy. हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स महाराष्ट्र के आपको पढ़ाएंगे, फ्री लाइव सेशन मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री डेली रिपोर्ट मिलेगी और भी बहुत कुछ है जो अवेलेबल है फ्री में। आप YouTube पर भी सेशन अटेंड कर सकते हो बिल्कुल फ्री। यहाँ पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो PS1 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। गो एंड चेक आउट। क्या पढ़ेंगे आज? अपन कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 12 पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 12.3 पढ़ेंगे। क्लियर? इसका आज हम 13वां सवाल पढ़ेंगे। ये 13वां सवाल हमको यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ ही आकृति दी गई है, कुछ डायग्राम दिया गया है और इस आकृति में जो छायांकित वाला भाग है इसका हमको पूरा क्षेत्रफल निकालना है। इसका हमको पूरा का पूरा एरिया निकाल के लेके आना है कि ये जगह कितनी है, ये कितनी जगह है और ये कितनी जगह है, ये टोटल एरिया हमारा यहाँ पर कितना है। तो सवाल बोल रहा है 1/4 OABC। अब चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? ये हो गया यहाँ पर हमारा एक वृत्त, ये हमारा यहाँ पर एक वृत्त हो गया। वृत्त के हमने 4 भाग कर दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो वृत्त के कितने चतुर्थांश बन जाते हैं? वृत्त के 4 चतुर्थांश बन जाते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। इन 4 चतुर्थांश में से एक चतुर्थांश, मतलब कि ये एक हमने यहाँ से इतना काट लिए। कहाँ से कितना से कितना? ये वाला और ये वाला टुकड़ा अपन ने काट करके ये रख दिए। तो ये वृत्त का एक प्रकार से क्या है? चतुर्थांश है। क्लियर? ये वृत्त का हमारा एक क्या है? चतुर्थांश है। चतुर्थांश OPBQ, चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत देखो ना, एक चतुर्थांश OABC है ना, के अंतर्गत एक वृत्त OABC बना हुआ है। एक वृत्त क्या बना हुआ है? OABC बना हुआ है। ये OPBQ है ना, OPBQ। चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग देखो ना, चतुर्थांश OPBQ इस वृत्त का, ये पूरा वृत्त रहा होगा तो वृत्त का हमने सिर्फ एक चतुर्थांश लिए है। इस वृत्त के चतुर्थांश के अंदर, इसके अंदर एक वर्ग बना है। एक वर्ग क्या बना है? वर्ग OABC बना है। वर्ग OABC बना हुआ है वर्ग। यदि OA का मान यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया गया है, OA का मान, इसका मान कितना दिया है यहाँ पर? 20 सेंटीमीटर दिया गया है। 20 सेंटीमीटर किसका मान है? यहाँ पर हमारा OA का मान है। OA का मान यहाँ पर कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर दिया गया है OA का मान। OA का मान 20 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित वाले भाग का हमको यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। अब देखो, हमको यहाँ पर इस वृत्त की त्रिज्या दी गई है क्या? तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है केंद्र, ये पूरा वृत्त था, वृत्त का है ना, था वृत्त, केंद्र से और परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो देखो, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे वर्ग का जो विकर्ण है ना, विकर्ण किसको बोलते हैं? ये डब्बे को देखो, जो विकर्ण है, ये विकर्ण वृत्त की त्रिज्या भी है। वृत्त की त्रिज्या भी वही है, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी, और विकर्ण भी वही है, बराबर है ना। क्लियर? आया समझ में? नहीं आया? आ गया ना। तो यहां पर हम लिखेंगे दिया है वर्ग की भुजा। क्या लिखेंगे यहां पर हम? दिया है वर्ग की भुजा। कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। यहां पर डालेंगे हम हल, और हल डाल के यहां पर हम क्या लिखेंगे? दिया है क्या दिया है? वर्ग की भुजा। दिया है वर्ग की भुजा। ए का मान कितना दिया है यहाँ पर? 20 सेंटीमीटर दिया है। हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। अब वर्ग का देखो, हम अब इस वर्ग के अंदर कुल कितना क्षेत्रफल है, इस वर्ग के अंदर कुल कितना एरिया है, अब हम वो निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल,
वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? भुजा की घात 2। वर्ग का क्षेत्रफल कुछ मत करो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा 20 20 है, दोनों गुणा कर दो, 20 गुणा 20, भुजा गुणा भुजा मतलब भुजा घात 2। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? भुजा की घात 2 से। यहां पर हो जाएगा आपको भुजा की घात 2। अब भुजा का मान कितना है? यहां पर 20 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे? यहां पर 20 की घात 2 कर देंगे। भुजा का मान कितना जाएगा? यहां पर 20 की घात कितनी? 2। अब 20 की घात 2 से मतलब 20 गुणा 20, 20 गुणा 20, 20 की घात 2 मतलब जिसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 20 गुणा 20 कर 2 दूनी 4, डबल जीरो का डबल जीरो, तो 20 हम 400 जाएगा। और इकाई यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो इकाई में आएगा वर्ग, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर की घात 2 के रूप में आता है, इकाई में यहाँ पर वर्ग लग जाता है। ये 400 क्या निकला? 400 स्क्वायर सेंटीमीटर अपना क्या निकल गया? अपन जमीन नापते ना कितने स्क्वायर फीट की अपनी जमीन है, आ रहे हैं समझ में? तो इसी प्रकार 400 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर अपना क्या हो गया? यहाँ पर ये वर्ग के अंदर का टोटल एरिया हो गया, पूरा क्षेत्रफल यहाँ पर हमारा ये हो गया, निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? अब ना हमको ये जो चतुर्थांश दिया है, चतुर्थांश कौन सा हमारा? यहां से लेकर के ये और ये पूरा ये इतना, ये चतुर्थांश जो दिया गया है ना, अब हम टोटल इस पूरे चतुर्थांश का टोटल का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे? इस पूरे चतुर्थांश का हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके लिए हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? है ना, व्रत की त्रिज्या निकालना पड़ेगा। चाहे इसको त्रिज्या बोलो, त्रिज्या भी इतनी लंबी है, और ये वर्ग का जो विकर्ण है वो भी तो वही है ना, आ रहा है समझ में? दोनों एक ही चीज है एक ही चीज। अब यहां पर लिखेंगे हम, तब व्रत के चतुर्थांश की त्रिज्या, तब व्रत के चतुर्थांश की त्रिज्या, तब वर्ग के चतुर्थांश की त्रिज्या। और त्रिज्या r बराबर क्या होता है? वर्ग के चतुर्थांश की त्रिज्या। और त्रिज्या r बराबर क्या है? इसको आप त्रिज्या बोलो, केंद्र परिधि के बीच की दूरी, या वर्ग का विकर्ण बोलो, बराबर है। किसके बराबर? ये वर्ग का विकर्ण के बराबर है, वर्ग का विकर्ण है इसके बराबर, तब त्रिज्या r बराबर। वर्ग के विकर्ण निकालने का सूत्र होता है a करनी 2। क्या होता है? a करनी 2। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? a करनी 2 होता है। r बराबर a, भुजा a का मान कितना है? भुजा a का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर है। यहाँ कितना लिख दिया अपन ने? 20, करनी 2 करनी 2, ये आ गया वर्ग का विकर्ण, इसको हम बोलेंगे। और त्रिज्या काय में आएगी हमारी? सेंटीमीटर में आएगी। आ गई। अब हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इतना एरिया जहाँ जहाँ लाइनिंग है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल सी बात है, बहुत आसान चीज है, करेंगे कुछ नहीं। हम इस पूरे एरिया में से, इस पूरे क्षेत्रफल में से एक वर्ग के क्षेत्रफल को काट करके अलग कर देंगे। आ रहा समझ में? कर देंगे। इस पूरे हम चतुर्थांश में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को काट करके अलग कर देंगे, अलग। तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर हमारा? ये छायांकित भाग का क्या बचेगा? यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा ना? आ समझ में? मतलब कि हम इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे? वर्ग का क्षेत्रफल हम कर देंगे, माइनस कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल तो हमने निकाल चुके हैं, कितना निकाले? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चतुर्थांश का निकालना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इतना उतार लिए। अब यहां पर लिखूंगा तब छायांकित भाग, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तब क्या निकालेंगे हम? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल? व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे यहां पर? व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। व्रत के इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम क्या घटाएंगे? क्या घटा देंगे हम? वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। क्लियर?
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगर ये मान के चलो पूरा का पूरा वृत्त होता, अगर ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता, वृत्त होता, वृत्त का एक चतुर्थांश है, इसको हमने काट के ये है, ये वाला है ना, ये है ना, पूरे वर्ग का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। इसके हमने कितने भाग करे, 1 2 3 4 भाग करे 4 भाग, तो बटे में कितना आ गया यहाँ पर 4, और 4 भाग में से हमने सिर्फ एक ही भाग को लिए, इतना क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। ये यहाँ पर ये पूरा जो आया ना, ये जो है वो इसी का एक भाग है ना, आ रहा समझे। तो 4 भाग में से कितने भाग, 1 भाग, 4 भाग में से कितने भाग, 1 भाग, 4 भाग में से यहाँ पर 1 भाग हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर निकाल लिए। माइनस का हो गया माइनस, इसमें से हम घटा रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल हमने कितना निकाले अभी, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना निकाले हमने, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितने निकाले। अब मान रख देंगे, यहां पर पाई का मान दिया है क्या सवाल में, 3.4 दिए, पाई का मान रखना पड़ेगा, उतार ली इतना। अब बराबर का यहां पर क्या हो जाएगा, बराबर 1/4 का हो गया यहां पर 1/4 गुणा पाई लिखा है, पाई का मान कितना 3.14 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना है, त्रिज्या आर का मान है 20 करनी 2, इसकी हम घात कितनी लिख देंगे 2, त्रिज्या आर का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 करनी 2 की होल घात कितनी 2, माइनस का हो गया माइनस, और 400 यहाँ पर क्या हो जाएगा 400। अब 1/4 का हो गया 1/4, गुणा का हो गया गुणा 3.14 गुणा, अब 20 का वर्ग, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 20 गुणित 20, और 20 20 हम कितना हो जाएगा 400 गुणा करनी 2 का वर्ग करेंगे तो वर्ग करनी को निपटा देगा, तो वर्ग से करनी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, माइनस का माइनस 400 का 400 कितना हो जाएगा यहाँ पर 400 हो जाएगा, क्लियर, 400 कितना हो जाएगा यहाँ पर 400 हो जाएगा। अब सिंपल काटेंगे, 3.14 का हो गया यहाँ पर 3.14 गुणा 4 एकम 4 शून्यम गुणा 2 का 2 माइनस 400 का 400। अब मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, दशमलव को भूल जाओ, सिर्फ गुणा करो, 314 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सत्ती 2 चौ 2 दूनी 2 एकम और 2 तिया 6, डबल जीरो का डबल, 2 संख्या पहले दशमलव लगाए, 2 संख्या पहले क्या लगा दिए दशमलव, माइनस 400 का 400, मतलब कि 628 में 400 घटाना, घटाओ, 8 में 0 गए 8, 2 में 0 गए 2, 6 में 4 गए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख लो नीचे। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उतार ली इसको।